आपने अपने आप को पवित्र किया। अब भावों का चंदन, क्यों चंदन माथे पे लगा रहे हैं? चंदन शीतल होता है। चंदन विषव्यापी नहीं, लिपटत रहत भुजंग। भुजंग तो नाग देवता को, सर्प देवता को सांप चंदन पे लिपट गया, फिर भी चंदन सुगंधी देता है। आओ हम भी ऐसा बने, आओ हमारे संस्थान चक्र, आओ हमारे ललाट जी महाराज। हाँ, ये ललाट जी महाराज का भी रखा तो है भाई। मैंने कहा ये नमूना रख देना, ये जड़ रख देना, ये बताने के लिए ठीक है। असली तो आपके पास है। आज्ञा चक्र एमआरआई में नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम में कोई आज्ञा चक्र नहीं आएगा। हाँ, चेहरा कुचल गया, कुछ विष खाने का पाप कर लिया, किसी ने हत्या कर दी, चेहरे पर घाव के निशान मिले, आ जाएगा, बिना एमआरआई के भी आ जाएगा। और यदि अंदरूनी अंग में चोट लगी है, पोस्टमार्टम में आ जाएगा। लेकिन भगवान ने जो आज्ञा चक्र दिया है, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला। मैं जब मेरी धर्मपत्नी कमला जी से वार्तालाप करता हूं, मुझे मेरे जीवन के 46 वर्ष, इंग्लिश में कहेंगे 46 ईयर्स, एक एक क्षण मेरी आत्मा में मेरे स्मरण हो आता है, कितना साथ दिया, बहुत साथ दिया। जब 69 में विवाह हुआ, मैंने प्रथम दिन ही कमला जी को कहा था, कमला जी मेरा मन राहत के 2 बोल बोलने में ज्यादा लगता है। रुपए की बात नहीं है, शबरी के झूठे बेर की क्या कीमत लगाओगे, खरबों दे दोगे तो भी शबरी के बेर की कीमत आप नहीं लगा सकते। द्रौपदी के अक्षय पात्र के उस एक पत्ते की कीमत कैसे लगा पाओगे, जहां पूरा विश्व तृप्त हो जाता है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख पे जाने पर। जीत नहीं सकता कोई शक्ति से इंसान, प्रेम प्यार से व्यक्ति क्या वश में हो भगवान। कृष्ण भगवान की पटरानी जी ने श्रीमद् भागवत महाअमृत पुराण पढ़िए, तराजू के एक पलड़े में सारे रत्न रख दिए। इधर द्वारकाधीश विराजे हैं, मुस्कुराते हुए नारद जी खड़े हैं, और पटरानी जी ये गहने ले लीजिए, ये मेरे हीरे ले लीजिए, रत्न ले लीजिए, मोती ले लीजिए। कृष्ण भगवान का पलड़ा ऊपर नहीं आता। और मुस्कुरा के नारद जी ने कहा था, ओम श्री कृष्णाय नमः। तुलसी जी के एक पत्ते को माथे पर छुआ है, और तुलसी जी के एक पत्ते को श्री कृष्णाय नमः करके जैसे तराजू के पलड़े पर रखा है, वो तुलसी जी के पत्ते वाला पलड़ा झुक गया। कृष्ण भगवान तुल गए, महाराज तुल गए। अपने भगत के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। प्रभु प्रीत के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। एक बार नहीं, कई बार। मैंने शायद पीएनटी कॉलोनी में, जब हमारा छोटा सा ही घर था और काम ज़्यादा था शुरू में,
जब आप कह रहे हो नारायण सेवा शुरू हुई, जी हाँ, तब उसके अंदर जगह बहुत कम थी, हमारे सोने की भी जगह नहीं थी जी हाँ, और रहने में भी सामान सब भरा हुआ था। तब भी प्यार के बसुबुत राजमल जी भाई साहब इतनी गाड़ियां लेके घुमाने के लिए लोगों को लिए आते थे, तो हम प्यार से भोजन कराते थे। हम उस टाइम भी 2 सब्जी 1 मिठाई पापड़ दाल चावल यही बनाती थी, इससे ज़्यादा नहीं बनाती थी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी इतनी थी और हमें बनाना भी यही आता था। पर उस प्यार का प्रतिफल जितनी सुविधा बैठने की भी नहीं थी। हम तो एक पलंग था उस पर बैठा देते थे, एक टेबल लगा देते थे। हमारे पास तो कुर्सियां भी नहीं थी भैया, और डाइनिंग टेबल क्या होती है वो तो हम समझते ही नहीं थे कि डाइनिंग टेबल कहाँ से लाएं, जगह ही नहीं हमारे पास। पहले बात तो डाइनिंग टेबल नहीं है, फिर जगह नहीं है। जी तो भी इतने बड़े बड़े विदेशी लोग आते, बड़ी प्रसन्न होके जाते थे।